हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईटी स्टडी टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 राजनीति शास्त्र का आपका पेपर है, जो कि आपका 23 सितंबर को होने वाला है। वैसे ये 19 सितंबर को होने वाला था, पर ये इसकी डेट आगे बढ़ गई, पोस्टपोन हो गया ये पेपर। तो 23 तारीख को ये आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और आपका पूरा पेपर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन क्या है। पहला आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। क्रिप्स मिशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है, या राज्य में नीति निर्देशक तत्व से क्या आशय है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि है आपका स्वराज्य दल के 3 कार्य आपको बताना है। स्वराज्य दल है, उसके 3 कोई कार्य आपको बताना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसका अर्थ बताना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व विधानसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। आपसे अगल अगल करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा सदस्य से क्या लोकसभा सदस्य की क्या योग्यताएं हैं और विधानसभा सदस्य की क्या योग्यताएं हैं, इनमें अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद के कोई 2 आपको कार्य बताने। संसद का क्या कार्य है, आपको ये क्वेश्चन बताने। ये 7 क्वेश्चन थे जो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है दल बदल क्या है, समझाइए। दल बदल क्या होता है, आपको ये समझाना है। इसके बाद आपसे गठबंधन भी पूछा जा सकता है। दल बदल क्या है, गठबंधन क्या होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यताएं बतानी है आपको। राज्यसभा सदस्य का क्या कार्यकाल है और उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता क्या अर्थ है, आपसे पूछा जा सकता है। लॉक वॉक टू फ्रीडम क्या है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति के आपको सिद्धांत बताने हैं। नौकरशाही क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना है। नौकरशाही क्या होता है, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नौकरशाही की विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है। लाभ और हानि से क्वेश्चन भी आपसे आ जाता है 2 या 3 नंबर में। कोई 2 लाभ या कोई 2 हानि बताइए, और इसकी विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। पिछले आपके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखे हैं तो उनमें आप देख सकते हैं नौकरशाही से 2 से या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि स्वतंत्रता क्या है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता का महत्व, स्वतंत्रता क्या है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। मौलिक अधिकार होते हैं आपको, वो एक बार आप जरूर पढ़ लें। उनमें से आपसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछ सकते हैं, शिक्षा का अधिकार पूछ सकते हैं। इस प्रकार आपसे अगल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार क्या होता है या क्या आशय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और किस अनुच्छेद में इसका बात की गई है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, पितृसत्ता क्या है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है या पितृसत्ता क्या है। पुरुष प्रधान समाज क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो कि इनका आशय एक ही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि है समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। समानता के आपको 3 आयाम बताने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, समाजवाद समानता का आधार है, समझाइए। समाजवाद को समानता का आधार बताया गया है, तो इसका आपको अपने शब्दों में बताना है। सामाजिक न्याय क्या है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सामाजिक न्याय क्या है या न्याय व्यवस्था से आपका क्या आशय। आप ये जो क्वेश्चन में इसमें नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, वो भी आप एक बार जरूर देख लें। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना भी हो सकती है। न्याय क्या है या न्याय व्यवस्था क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है। और सामाजिक न्याय क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है। तो सामाजिक न्याय में आपको समाज के तौर पर न्याय के एग्जाम्पल्स देने होंगे, और न्याय क्या है उसमें आपको न्याय की परिभाषा बतानी है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं। बुनियादी आवश्यकताओं को आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, न्याय की प्रमुख आधार बतानी है। न्याय के आधार क्या क्या होते हैं, न्याय किस पर स्टेबल है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निर्वाचन आयोग के प्रमुख आपको कार्य बताने हैं। निर्वाचन आयोग क्या होता है, इसके प्रमुख कार्य बताइए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, आपको इसका आशय बताना है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, इनमें समानताएं बताइए, मतलब क्या अर्थ होता है इनका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, समझाइए, समझाते हुए बताइए। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, समझाइए। इसके बाद आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछी जाती हैं, हर बार क्वेश्चन आता है आपका ये। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की क्या भूमिका है। कौटिल्य ने अपनी क्या भूमिका निभाई है राजनीति के रूप में या राजनीति के प्रिंसिपल्स के रूप में, राजनीति के सिद्धांत के रूप में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा राजनीति सिद्धांत क्या है, समझाइए। राजनीति सिद्धांत क्या है, दोनों क्वेश्चन में आप अंतर समझिए। यहाँ पे पूछा गया है राजनीति सिद्धांत क्या है, व्याख्या करनी है आपको, और यहाँ पे पूछा गया है राजनीतिक सिद्धांत में कौटिल्य की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके कुछ जो कि मैंने आपको बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें एक बार जरूर पढ़ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे हर बार पूछे जाते हैं और बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाना भी चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा का 2023-24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो में हम इनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।